कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए एएलपी टेक्नीशियन का 27वां सेट हम लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ हमने पिछले 3 सेट में मतलब प्रीवियस साल का क्वेश्चन दिया था 23 सेट के बाद, ये हमारा चौथा है प्रीवियस साल का 10 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखते हैं कि कैसा पूछा था। प्लान ये था कि टोटल 50 तक हमें पहुंचना है प्रीवियस साल के क्वेश्चन तक, तो अभी हमने 27 तक पहुंचे, शायद 23 या 22 से शुरू हुआ था प्रीवियस साल के साइंस के प्रश्न, मतलब जो एलपी में प्रश्न पूछे गए थे वो सब प्रश्न को लेकर के आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेट को भी कंप्लीट करते हैं। मात्र 10 मिनट से पहले 10 मिनट से एकदम पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। और तभी उसी हिसाब से हम स्टडी करेंगे। चलिए आ जाते हैं, क्या दिया, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलम, एम्पियर, ओम। तो देखिए क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसमें तो पूछा क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलम ऑप्शन 2 सही हो गया। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देखिए क्या पूरा है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? मतलब ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी है और इसके चंद्रमा है जो चारों तरफ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। जब चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो चक्कर लगाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? जो देखिए ऑप्शन 1 का कहना है गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा कक्ष का व्यास के बराबर होगा। 2 का कहना है गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के कक्ष की परिधि के गुना होगा। गुना करना है तो किसके बराबर होगा? केंद्रीय अभिमुखी बल और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या को गुना करेंगे तो होगा, या शून्य होगा। तो देखिए शून्य के बराबर होगा। क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य। जैसे कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस। जैसे कि अब यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ से चंद्रमा चलना शुरू हुआ, ये यहाँ 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 और फिर यहीं पर चला है, क्योंकि एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब क्या हुआ कि जहां से हम चलना शुरू किए जहां पर ही चले गए। तो वहां पर देख लीजिए, वहां पर जो है विस्थापन वो 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे प्रश्न इसमें ये पूछा जाए कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर चले, ठीक है, और फिर 3 किलोमीटर चले, और फिर 2 किलोमीटर चले, और फिर 1 किलोमीटर चले, और शाम में पुनः आप अपने घर चले गए, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा। देखिए विज्ञान मानता है कि जब विस्थापन हो अर्थात कार्य होने के लिए, W होने के लिए बल और प्लस विस्थापन की बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम जहां से चलना शुरू किए अगर वहीं पर आकर के रुक गए, विस्थापन हमारा 0 हो गया, किया हुआ कार्य 0 हो गया। इसी प्रकार ये चंद्रमा जहां से चलना शुरू किया था, एक चक्कर पूरा काट लिया, किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य 0 होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कर, भारत और जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन किया है, यह मुंबई को किस शहर से जोड़ेगा? मुंबई को किस शहर, मतलब ये 17 का ही करंट अफेयर होगा, क्योंकि 18 में ये हुआ था। तो वो जो देखिए हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो जापान द्वारा हुआ था वह मुंबई को गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ता था, ठीक है। तो ये तो करंट के प्रश्न है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2018 की आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी? कौन सी फिल्म को? तो बाहुबली, न्यूटन, लिपिस अंडर माय बुक, या तो वो पुस्तक क्या है, न्यूटन है। तो पुस्तक होंगे 2018 में जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए शामिल किया गया होगा। आप इसे सर्च करके अवश्य देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। 9 नंबर देखिए, प्रश्न क्या कर, वाहनों के हेडलाइट में प्रमुख दर्पण क्या होता है? जैसे वाहन के यहाँ पूछा है हेडलाइट, तो हेडलाइट में कौन से दर्पण? तो अवतल दर्पण। और अगर यही प्रश्न पिछले सेट में पूछा था, गाड़ी के साइड मिरर में कौन से दर्पण? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल। जैसे देखिए ये जो हम पीछे नहीं देखते हैं मोटरसाइकिल या कहीं भी पीछे जो लगा हुआ था साइड मिरर, तो उसमें उत्तल। और हेडलाइट जो लाइट के आगे जो शीशा की तरह लगा हुआ होता है वहां पर कौन से दर्पण? तो वहां पर अवतल दर्पण, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में
कौन निम्नलिखित में कौन गर्म पानी के कुंडों कौमा गहरे समुद्र, तप्त कंधारों या अंटार्कटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु यति जटिल निवास स्थान में भी निवास करता है। कौन इनमें से कौन मतलब कौन से ऐसे जीव के बारे में सोचना है जो कहाँ कहाँ पाई जाएगी? पानी के कुंडों या गहरे समुद्र में या तप्त कंदराओं में या अंटार्कटिका के बर्फ में। मतलब कौन पाया जाता है? यूग्लिना, जीवाणु, विषाणु, अमीबा। तो ये जो जीवाणु है ये इन सभी जगह पर पाए जाते हैं, निवास स्थान इनका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आगे चलते हैं। क्या दिया गया? कूलम नियम क्या कहता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, सिर्फ हम जो कूलम का नियम जो कहता है वो देख लेते हैं कि दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण के बल के परिणाम दो आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये कूलम के नियम हो गया। और सर ये क्यू बराबर इसमें कूलम के नियम से क्या होता था? क्यू वन और इंटू क्यू टू बटा इसमें दूरी के दूरी के वर्ग के, तो आर स्क्वायर या डी स्क्वायर के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम का नियम है। मतलब दो बिंदुओं के बीच में आकर्षण बल के परिणाम दोनों आवेश के मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलम का नियम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा? भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली का निर्देशक कौन था? जो बाहुबली था उसका निर्देशक कौन था? एस राजमौली है जो बाहुबली के निर्देशक थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया। मतलब कौन से गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के रंग को कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैच में 300 विकेट। अब ये तो करंट अफेयर का प्रश्न हो गया जो 2017 का था। 300 विकेट लेकर रविचंद्र अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो उस समय डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, चलिए ये तो करंट वाले प्रश्न को छोड़िए। आ जाते किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाले सबसे तेज कीर्तिमान बनी? मतलब 5 मिनट में ही 5 दिन के अंदर 2 बार लगातार चढ़ी थी। कौन? अंशु जमसेप्पा। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या करा? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच का संबंध बतलाया जाता है? तो स्थान और समय के बीच में न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बीच में संबंध बतलाया जाता है, अर्थात गति के नियम में जिसे हम कह सकते हैं। तो स्थान और समय वही हुआ ना। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा एक धातु अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता? कौन नहीं काम करता? तो बिस्मथ है, जैसे आर्सेनिक, बोरॉन और जर्मेनियम। ये सब उपधातु है जो धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन बिस्मथ है इसमें दोनों का गुण नहीं पाया जाता। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा? बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो 2018 वाले उप पूछा है। ये तो चलिए सुशील कुमार मोदी थे उस समय। इसको तो करंट को छोड़ ही दीजिए, करंट के क्वेश्चन अगली बार से देना ही बंद कर देंगे। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन या कहाँ? दक्षिण गंगोत्री जो है वह एक रिसर्च बेस स्टेशन है। ये कहाँ? तो अंटार्कटिक में है। कहाँ स्थापित इसको किया गया था? अंटार्कटिक। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए। क्या करा? निम्नलिखित में कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? मतलब इतना जो दे ले, जैसे चांद, जुगनू वो भकभुक जो करता, जगमगाता बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती, इनमें कौन है जो गैर चमकदार है? भाई बताइए। चांदी नहीं, चांद। तो चांद चमकता, चांद के पास अपना प्रकाश थोड़ू है, वो तो पृथ्वी के प्रकाश से दिखाई देता है, इसलिए चांद एक चमकदार वस्तु नहीं है। और ये शायद पूछा भी है कि गैर चमकदार, जो चमकदार नहीं है, तो चांद है जो चमकदार वस्तु नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न में। क्या करा? तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न होता है, तो किस में उत्पन्न होता है? N2 और O2 में। किसमें उत्पन्न होगा? N2 और अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अमोनिया उत्पन्न होता है।
ये केमिस्ट्री का प्रश्न था। अस्थाई उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थाई संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम सब विभेदन कहते हैं। विभेदन, उसे क्या कहा जाता? विभेदन कहा जाता है। चलिए एकदम फटाक से 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट करना है, समय नजदीक है। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मतलब इनमें से कौन से जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। चलिए आगे देते हैं। अमेरिका इतिहास में राष्ट्रपति के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एंडर्स है। उस अमेरिका राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन। हिस्ट्री का प्रश्न, ये नहीं है करंट का प्रश्न, ठीक है। जिन्होंने मतलब दी गेटिसबर्ग एंडर्स जो भाषण दिया था वो कौन? अब्राहम लिंकन थे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? कल्पना मोरपारिया। तो अगले सेट से ऐसा करेंगे कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो है वो करंट का होता है तो उसको छोड़ देंगे। करंट तो ये तो तय है कि एग्जाम जब पढ़ेगा उसके 1 साल के भीतर तक का करंट अफेयर पढ़ना है तो उसको छाड़ देंगे। चलिए आगे आते। पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। जैसे कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं तो जिस समय उसको जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो उसको तो उपयोग कर लेता है, बट वो जिसका मतलब ज्यादा शेष बन जाता है उसको पेड़ पौधे अपने स्टार्च के रूप में उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जमा कर लेता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में। चलिए आगे आते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित में डाइट कौन से एक डोबेराइनर डाइट का प्रतिनिधित्व करता है? वो त्रिक नियम जो दिया गया था ना, डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया गया था, वो लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन ये सब 3 धातुओं को लेकर के उन्होंने दिया था कि आगे और पीछे वाले तत्व की परमाणु संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे दिया जाए तो बीच वाले तत्व के परमाणु संख्या आ जाते हैं। यही थे डोबेराइनर के त्रिक नियम। इसमें कौन से तत्व लिए थे? लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो वह कम गलनांक और क्वथनांक के जो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। ऑप्शन डी के हिसाब से इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। कम गलनांक और क्वथनांक आयनिक का गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अब इसमें गलत कथन क्या है कि ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ये तो गलत बात है क्योंकि कोई भी ठोस है तो उसका अनिश्चित नहीं निश्चित होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के आकार निश्चित होते हैं। ये मतलब क्या कर रहा? गलत है क्योंकि अनिश्चित दिया, इसीलिए गलत वाला ले लिए। पहला देखिए, ठोस पदार्थ कठोर होता है, ये बात तो सही है। और इसमें ठोस पदार्थ लगभग असंपनीय होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। पर ये ऑप्शन जो दू दिया था ये गलत है। कौन गलत है? तो ये दूसरा है जो गलत है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा। 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? अब इसमें तो हाइड्रोजन, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान 1.000 होता है इसका, ठीक है, तो हाइड्रोजन का। चलिए अभी ये हमारा लास्ट हो गया, अर्थात हमने ये इस सेट को भी कंप्लीट किया। अगले सेट में हम सब ऐसा करेंगे, करंट अफेयर के 5 से 6 प्रश्न जो 17-18 वाला दे देता है उसको हम सब नहीं लेंगे। अच्छा, तो ये प्रयास करना है कि 24 का करंट अफेयर अवश्य पढ़ें। 23 के छठे महीने के बाद से इधर करंट अफेयर अगर हम सब कैप्चर कर लेंगे तो करंट अफेयर हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार हम सब 50 सेट तक LP के प्रीवियस वाले प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर साइंस क्या बोल रहे हैं, करंट अफेयर अगर नहीं लेंगे तो क्वेश्चन की संख्या और कमेगी, और थोड़ा फास्टली एकदम 10 मिनट के अंदर में ही हम सब मतलब कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे फटाक से। तो चलिए इसी प्रकार बने रहिए, LP टेक्नीशियन की तैयारी आपकी अवश्य बहुत बढ़िया होगी। चलिए धन्यवाद।